हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो बात करने वाला हूँ गर्ल्स हॉस्टल लिस्ट की बात करने वाला हूँ। ये गर्ल्स हॉस्टल लिस्ट आया और ये सेकंड गर्ल्स हॉस्टल लिस्ट है। इसके बाद थर्ड भी आएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। इसमें लगातार आते रहेंगे, लगभग लगभग जब तक सीट फुल नहीं हो जाती। सीट जैसे ही हॉस्टल में फुल हो जाएगी, लिस्ट आना बंद हो जाएगा और वहाँ पे क्लियर कर देगा। अभी ये दूसरा ही है। पहला जो आया था वो आया था ऑर्फन के लिए या फिर SC ST जो स्पेशल कैटेगरी में थे उन लोगों के लिए था। अब जो है ये सेकेंड लिस्ट, ये लिस्ट है जनरल लिस्ट है। जनरल लिस्ट है और ये थर्ड लिस्ट भी जनरल लिस्ट ही आएगी। उसके अलावा अगर किसी ऑर्फन को नहीं मिल पाया तो वो जाकर के गर्ल्स प्रोवोस्ट से बात करें और उनको सारी चीज़ बताएं तो वो आपको दे देंगे। या फिर ऐसे बच्चे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो भी जाकर के कल गर्ल्स प्रोवोस्ट से बात करें। वो प्रोवोस्ट को सारी चीज़ बताएं, उनसे बताएं कि किस तरीके से पॉइंट बना है। अगर पॉइंट आपका बन रहा है लगभग 60 से 65 के बीच तो आप जाएं, फाइट करें। पीजी में है तो पीजी वाले को लगभग लगभग मिल जाता है। यूजी में है तो थोड़ा कम है, पॉइंट तो नहीं मिल पाएगा लेकिन लगभग मिल जाता है। तो जा करके उनसे बात करें। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सामने डट कर नहीं रहेंगे, तो आपको हॉस्टल लेने में परेशानी होगी और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जाएं और उनसे बात करें, उनसे पूछे सारी चीज़। डरना किसी से नहीं है, डायरेक्ट जाकर के बात करना। अगर वो कहे कि मैं शो कॉज दे दूंगा, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लूंगा, तो इसमें डरना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता आपके खिलाफ। आप अगर डरेंगे तो वो डराएंगे। आप जाकर के उनसे छीन कर लेंगे तो वो आपको हॉस्टल भी देंगे और सारी चीज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको लेना है। और एडमिशन कैंसिल बिल्कुल नहीं कराना है। अगर आप वहां पर पहुंच गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फेस करें। 2 से 4 दिन फेस करने के बाद आप नॉर्मल हो जाएगा और फिर 2 साल तक आप आराम से कोर्स अपना कर लेंगे। जितने साल का कोर्स है, 3 साल, 4 साल, 2 साल, जितने साल का कोर्स है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और सारी चीज़ एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है यहाँ से। लाइक अभी जैसे ही ये हॉस्टल फ्रेश एडमिशन के बच्चों का है, तो उनमें ये अभी लिस्ट आई है और इसमें कहा है कि अलॉटमेंट सेट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 7 अगस्त, मतलब कि कल से ये अलॉटेड हो जाएगा और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये चलेगा। अब लास्ट डेट कब है वो नीचे इन्होंने ऑप्शन में डाला होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट डेट कब है। वो भी उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। जितने भी फीमेल स्टूडेंट अंडर ऑल कैटेगरी हैव बीन प्रोविजनली, सभी कैटेगरी का इसमें जो है ऑल कैटेगरी के सभी बच्चे हैं जिनका भी यहाँ पर नाम है। लाइक यहाँ पर सुबिया, इस्तवा, निशा है, नुजत है, इसमत है। तो ये सारे नाम हैं जो आपको सामने दिख सकते हैं। ये सारे नाम आप देख सकते हैं अपने जो सारे हैं। उनका इस साल का एडमिशन है और इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो किसी और कैंपस के हैं, अदर सिटीज के हैं, लेकिन उनके पास आए तो फिल कर देना। फिल कर दिए उन लोग। और वो भोपाल के भी हो सकते हैं, दरभंगा के भी, नूह के भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम इसमें होंगे जो दूसरे सिटीज के होंगे, कैंपस के नहीं होंगे, तो उनका भी हट जाएगा नाम। तो सीट खाली कहीं ना कहीं रहेगी। इसमें से लगभग लगभग मैं कह रहा हूँ कि 30-40 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका यहाँ एडमिशन ही नहीं होगा, या फिर ऐसे स्टूडेंट होगा जिनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ होगा फिर भी फिलअप कर दिए होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है, फिर सारी चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ लगभग लगभग स्टूडेंट जो हैं वो 100 189 स्टूडेंट है यहाँ पर। 189, 189 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिला है। लगभग 150 स्टूडेंट को लगभग तो ऐसे होंगे जिसका जेन्युइन होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो शायद में भी अलग हो सकते हैं या फिर उनसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सारे आप देख सकते हैं। टोटल नाम है नादरा है यहाँ, उम्मयानी, बाकी सब नाम मुझे क्या पता किन लोगों का है। अगर इनमें से किसी का है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ मेरा है। तो आगे चलता हूँ मैं कि अब प्रोसेस क्या है आपका। गर्ल्स हॉस्टल शैल बी रिपोर्ट गर्ल्स हॉस्टल लेटेस्ट 16 अगस्त। द लास्ट डेट क्या है? 7 अगस्त से लेकर के आपको 16 अगस्त तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो थर्ड लिस्ट जो आने की बात होगी वो होगी 17 से 18 अगस्त के बीच में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद थर्ड लिस्ट आएगी। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अदरवाइज बी अज्यूम दैट शी नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग हॉस्टल फैसिलिटी विल बी अलॉटेड नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट। अगर आप 16 अगस्त तक नहीं ले पाते हैं तो दूसरे कैंडिडेट को दिया जाएगा चांस, तो आपको खाली कर दिया जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर 16 अगस्त तक नहीं पहुंच पाते तो आप मेल करें, प्रोवोस्ट, गर्ल्स प्रोवोस्ट को मेल करें, या फिर आपको जो मेल दिया हुआ है गर्ल्स हॉस्टल का तो उन पे मेल करें, तो वो सारी प्रॉब्लम सुन सकते हैं अगर आप 16 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो। आपको जो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है हॉस्टल एडमिशन में, उनमें जैसे ओरिजिनल मार्क्स मेमो आपको देने, मार्कशीट देने, 2 पीस कॉपी रखना है इसका। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑर्फन और चाइल्ड का है तो 2 वो रखना है। ओरिजिनल प्रूफ ऑफ डिस्टेंस आपको पीडीएफ बना लेनी है। टिकट है तो टिकट का जेरोक्स करा लेना, या फिर पीडीएफ गूगल से बना लेना, वो डाउनलोड इंटरनेट डिस्टेंस का रख लेना।
अंडरटेकिंग ये आपको केयर टेकर दे देंगे, जहाँ पर हॉस्टल आप लेंगे हॉस्टल के अंदर ही। 2 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी ऑफ मार्क्स मेमो, मार्कशीट, ऑर्फन, चाइल्ड विवो, डिस्टेंस प्रूफ। इन चारों डॉक्यूमेंट्स के आप सॉरी इन 3 डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 कॉपी बना करके रखने हैं। 4 आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जीरोक्स चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फादर और मदर किसी में से एक का भी या दोनों का आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हॉस्टल फीस जो है वो मेस एडवांस में आपको लेंगे। हॉस्टल फीस जो है वो 4500 है। ये आपका हॉस्टल फी है पूरे साल का। क्या है? हॉस्टल फी है पूरे साल का। इसको आपको क्या करना है कि आपको पे करना है हॉस्टल फी थ्रू ऑनलाइन मोड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे manuceo.in पे जाना, ऑनलाइन पेमेंट पे जाना, मिसलेनियस फी में जाना, सिलेक्ट हॉस्टल फी करना है, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। वो मैं वीडियो बना दिया हूँ, आई बॉल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो मैं लगा दिया हूँ इसमें। उसके बाद है मेस फी के बारे में। मेस फी में क्रॉकरी और इन सब चीज़ों का लेकर के ये लगभग 4100 लेते हैं। इसमें आपका एक मंथ एक्स्ट्रा मेस का चार्ज रहता है और प्लस डिपॉजिट रहता है। द स्टूडेंट शैल पे द मेस थ्रू आफ्टर चालान वेरिफिकेशन। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको चालान देगा 4100 का। 4100 का चालान 3 पार्ट में होगा, तीनों में आपके डिटेल्स होंगे। दो ये जो है 2 बैंक रख लेगा और ये आपको रख लेना, जिसका आपको जाकर के उसको सबमिट कर देना है। ठीक, फिर आपको वो एक स्लिप बना करके देंगे, एक कार्ड बना करके देंगे। इस कार्ड में आपका मेस नंबर होगा, आपका रूम नंबर होगा, तो वो सारी चीज़ आपके पास होगी। तो ये आपको कर देना है चालान के जरिए। अब आते हैं यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट हैज़ बीन डन सिस्टमेटिकली एज पर क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया है, अगर आपको पूछना है कि किस तरीके से पॉइंट ले रहे हैं तो जाकर के प्रोवोस्ट से बात कर सकते हैं। इफ एनी स्टूडेंट फेल्स प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी तरीके का कोई फॉल्स आता है तो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन से या तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप इस पर मेल कर सकते हैं manugirlshostel@gmail.com, और या नहीं तो यहाँ पर मेल दिया हुआ है ईमेल आईडी provost@manu.edu, तो इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो प्रोवोस्ट को इन्वॉल्व करें, या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो मानू गर्ल्स हॉस्टल इसको आप प्रॉब्लम को शेयर करें इसके साथ। तो ये सारे नाम थे। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट किस बिना पे दिया गया, क्या क्या हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हैं और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बाकी तो देखा जाएगा।